सुधार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। अज्ञानता हटा के ज्ञान ज्योति जगा दी। दृढ़ आत्मज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दी। उपदेश सदाचार सकल शास्त्र सार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार। विधियुक्त सिर झुका के कर रहे हैं वंदना। अब हो रही मंगलमयी सद्भाव स्पंदना। माधुर्य से मिटा रहे मन का विकार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। यह है मनोरथ नित्य रहे संत चरण में। अंतिम समय समाधि मरण चार शरण में। यह सूर्य चंद्र मोक्ष मार्ग में विहार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है। जय श्री गुरुदेव। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Once again, happy गुरु पूर्णिमा। शुभ गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा की अनंत 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 बधाइयाँ। अनंत भाग्यशाली है जिनके जीवन में गुरु है। माता पिता बंधु सखा पति पत्नी संतान सब आते हैं। लेकिन क्या सच में सबके जीवन में श्री गुरु आते हैं? नहीं। ये वो हीरा है, ये वो अनमोल खजाना है जो बड़े भाग्य से मिलता है, सद्भाग्य से मिलता है। अनंत पुण्यों का उदय होगा तो मिलता है। कोटि चंदा उगही सूरज कोटि हजार। कोटि चंदा उगही सूरज कोटि हजार। तिमिरते नाशे नहीं बिन गुरु घोर अंधार। तिमिरते नाशे नहीं बिन गुरु घोर अंधार। करोड़ों चंद्रमा और 1000 करोड़ सूर्य उग भी जाए तो क्या तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए गुरु यदि जीवन में नहीं आया तो समझना जीवन अंधेरे में है। गुरु बिन घोर अंधार। कहते हैं कि सूरज प्रकाश देता है, सूरज के उगते ही अंधेरा छिट जाता है। लेकिन कबीर जी कहते हैं नहीं, करोड़ों चंद्रमा भी उगाए, 1000 करोड़ सूर्य भी उग जाए,
तो भी तेरा अज्ञान रूपी अंधेरा छटेगा नहीं। जब तक श्री गुरु जीवन में नहीं आएगा तब तक तेरा अज्ञान रूपी अंधेरा छटेगा नहीं। जुलाई का पावन महीना है। अगले महीने हमारे देश का बहुत प्यारा दिन है। कौन सा? 15 अगस्त। मेरे जीवन का बहुत प्यारा दिन। 15 अगस्त मनाते हैं ना सब लोग। हमारे देश का उत्सव है ना? क्यों? क्यों? स्वतंत्रता दिवस, राइट? यदि ये स्वतंत्रता ना होती तो जीवन कैसा होता? यदि ये स्वतंत्रता ना होती तो जीवन कैसे होता? बताओ। परतंत्र, गुलाम। किसका गुलाम? किसकी गुलाम थे? अंग्रेजों की। तुम्हें लगता है तुम स्वतंत्र हो? तुम्हें लगता है तुम स्वतंत्र हो? हो क्या? अरे फिर 15 अगस्त में क्या मनाते हो? अब तो कोई नहीं बोलता कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। देश का स्वतंत्रता दिवस मतलब मेरा नहीं। ओके, तो क्यों नहीं हो तुम स्वतंत्र? ऐसे कैसे? देश स्वतंत्र और तुम स्वतंत्र नहीं। और बड़े प्यार से 15 अगस्त मनाएंगे फिर। अच्छा है ना? वो देश हमारे देश का सबसे सम्मानीय गौरवशाली दिन है ना? पर तुमको अगर मैं पूछ रही हूँ तुम स्वतंत्र हो या नहीं, तो उत्तर नहीं क्यों? बताओ। स्वतंत्र हो या नहीं? आगे। ब्रिटिश से स्वतंत्र है, आगे क्या? घरवालों से नहीं है। मेरी तो शादी की भी घरवाली बोलता को तो समझ में आता था। अरे राम रे राम, ये ओके। बाकी लोग कोई एक है जो मुझे बोल सकता है स्वतंत्र है? अरे तुम किससे स्वतंत्र नहीं हो भाई? अपने आप से। दूसरों से तो बचा नहीं सकते, अपने आप से कैसे बचाएं? कैसे कैसे अपने आप से कैसे स्वतंत्र नहीं हो? परिस्थितियों से, अपने आप से और घर वालों से और घरवाली से। बोल नहीं रहे, कईयों के मन में होगा ही। कोई घर वाला से और जो बोल रहे हो वो मानते हो, जानते हो, समझते हो? चलो मैं तुम्हें एक चुनाव देती हूँ, स्वतंत्रता या परतंत्रता, किसको चुनोगे? हाथ ऊपर करो जिनको स्वतंत्रता चाहिए। चाहिए ना? आंटियों को नहीं चाहिए? इनकी को नहीं चाहिए? स्वतंत्रता या परतंत्रता, स्वामित्व या दासत्व, आपको भी चाहिए? मतलब आपको नहीं चाहिए ना स्वामित्व, तो हाथ नीचे क्यों कर रहे हो? अगला प्रश्न, शिव बनना चाहते हो कि शव? देखो इसका प्रॉपर हाथ खड़ा करो। सभी को शिव बनना है, क्यों? शव क्यों नहीं?
बनेगा सब बनेगा। सब तो बने हुए हैं। क्या 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 क्या? शव जब बनेगा तब बनेगा, अभी शिव बनना है। ओह, अभी तो सीन है। नहीं, क्या यहाँ कोई है जो कोई शूरवीर, महावीर, परमवीर जो शव बनना चाहता है? सब तो बने हुए हैं, बनना चाहने का क्या? बनना चाहता है और बनना पड़ता है, दोनों में फर्क है। ओके, कोई है जो सच में शव बनना चाहता है? बनना पड़ता है अलग है, पर कोई है जो शूरवीर हो, महावीर हो, सुरमा हो, जो सच में शव बनना चाहता है? कोई नहीं। चलो अगला प्रश्न का जवाब दो। कभी कुछ किया शिव बनने के लिए? बोलो आप दोनों के श्री चरण में लगे पैर पड़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं। क्या किया? साल में एक दिन आने से शिव बन जाएंगे, वो भी धक्का लगाकर। ना करते हाँ हम तो कर बैठे, करना था इनकार। क्या ऐसे शिव बन सकते हैं? हाँ, शिव बनना चाहते हैं, पर क्या कभी कोई प्रयास, क्या कोई तत्परता, कितना कितना समय दिया शिव बनने के लिए? ईमानदारी से बोलिए। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई कुछ, है ना? पूरे जीवन काल में तुमने कितना समय शिव बनने के लिए दिया और कितना समय शव बनने के लिए दिया? बताओ, पलटा किसका भाई? शिव के शव? बताओ, शिव बनने के लिए कितना और शव बनने के लिए? जवाब दो। 1:5 भी नहीं है निरंजना ना। 24 घंटे में कितना? आज की बात ना करो, मैं पूरा जीवन काल पूछ रही हूँ। एक चीज याद रखना, यदि गुरु जीवन में ना है तो 84 लाख योनि की भटकन है, और शव एक बार नहीं, अनंतों बार। आज घर है तो इंसान भूल गया कि छत है सिर पर, तो लगा है धन कमाने में, और मेरी नजर में शव बोलूं तो मिट्टी कमाने में। मिट्टी का शरीर, मिट्टी के संबंधी, और मिट्टी का धन, मिट्टी का भोजन, मिट्टी खा रहा है तू। क्या वास्तव में तुमने अपने शिवत्व को जाना? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे जीवन में शिव गुरु नहीं, लेकिन क्या उनको उतनी शक्ति दी? श्री गुरु का जीवन में आना ही काफी नहीं, उनके शब्दों को जीवन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। शव से शिव बनाने वाली एक ही महाशक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में है, और वो है तेरा श्री गुरु। और पूरा संसार जाल बिछाए खड़ा है तुझे दासत्व की ओर ले जाने के लिए, तुझे शव की ओर ले जाने के लिए। क्यों? क्या जरूरत है बार बार जाने की? अभी तो होके आए थे ना। क्या इतना कितनी बार पूजा करेंगे? कुछ काम धंधे करने के नहीं, ऐसे घर में खाना आ जाएगा क्या? है ना? कर्म तो शव बनने के कर रहे हो। शिव के लिए दिन 50 भी नहीं है तुम्हारे पास, वो तो वार त्योहार बना दिए हमारे संत जनों ने, नहीं तो शायद इतना समय भी ना होता। यदि सच में शिव बनना चाहते तो यहां ज्यादा रहते, घर पे कम।
तन से बोलूं चाहे मन से बोलूं। मैं बोल रही हूँ 4 दिन की कहानी नहीं कह रही। लगन कैसी होनी चाहिए, पर पहली क्या जागृति है कि मैं कौन हूं। इसलिए कहा है कोटि चंदा उगही सूरज कोटि हजार, तामिरते नाशे नहीं बिन गुरु घोर अंधार। यदि वास्तव में शिव बनना चाहते हो, वास्तव में ये शिव बनने की यात्रा को रोकना चाहते हो, तो आज भी कुछ गया नहीं, आज भी कुछ गया नहीं। अपने आप को श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। एक एक क्षण शिव बनने की ओर बढ़ जाओ। और शिव बनने के लिए कुछ बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस भीतर से ये जान लो, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैंने ये मनुष्य शरीर मिट्टी कमाने के लिए, मिट्टी में जीने के लिए, मिट्टी खाने के लिए और मिट्टी में मिटने के लिए नहीं पाया। मैंने यह अमूल्य मानव देह आत्म कल्याण के लिए पाया है। एक प्रश्न का जवाब दो, क्या इस संसार में कोई है जो तुझे ये कहे कि नहीं, तू किसी की बहू नहीं, तू किसी की बेटी नहीं, तू किसी का बेटा नहीं, तू आत्मा है? क्या तुम्हें तुम्हारे अपने सत्य को मिलने भी देता है क्या कोई? जीने देता है क्या कोई? कोई एक जगह बता दो जहां लिखा, अरे नहीं तू ये नहीं, तू आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में मैं पूछ रही हूं तुम्हें, क्या कोई है? शरीर की गुलामी से मुक्त करने के लिए कितने साल लगे हमें? कितने साल गुलाम थे हम लोग? 150 साल, 150, 200, 250 जो भी। उसके पहले किसी और के गुलाम थे लगातार। यदि शरीर की गुलामी से मुक्त करने के लिए कितनी यातनाएं पीड़ाएं सहन की है भगत सिंह ने, वीर सावरकर ने, आजाद ने, और लोगों ने उनके पुतले बनाए। क्या किसी श्री गुरु के पुतले और मंदिर दिखते हैं? क्यों? शरीर की गुलामी से मुक्त करने वाला इतना महान, कर्मों की बेड़ियों से मुक्त करने वाला, उस आत्मा को परमात्मा बनाने वाले के लिए क्या है संसार में? क्या सच में कुछ है बाहर? आज भी फ्रीडम फाइटर्स महान, मैं उनके लिए नाम ही कह रही हूं, है। लेकिन एक चीज जान लो, शरीर से गुलामी हुई है, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं। कोई क्यों तुम्हें परतंत्र बना रहा है? क्योंकि तुम खुद से अनजान हो। ये आज जो अनुभव कर रहे थे ना, प्रेम और आनंद के, जादू के, जो आज एक एक अनुभव तुम्हारे वही थे जो वास्तव में श्री गुरु की कहानी है। जादू होता है, पर ये जादू की ताकत इस शरीर में नहीं, इस मन में नहीं, इस बुद्धि में नहीं, केवल आत्मा में है। पर तुम्हें मुक्त करने के लिए किसके पास आना होगा? किसकी शरण में आना होगा? मुझे सच्चे हृदय से कहो, कितनी श्री गुरु के दरबार में आने की तत्परता है? क्या 24 घंटे तुम्हें किसी ने बंधन में डाल दिया, किसी जेल में डाल दिया, हाथ पैर बांध दिए, मुंह बांध दिया, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो क्या वो जीवन रास आएगा तुम्हें? और यदि तुम्हें पता चले कि ये शक्ति तुम्हें मुक्त कर देगी, तो कितना समय उसके लिए बिताओगे? भले बंदे हो, लेकिन याद कितनी बार करोगे? दिन रात कि दिन में एक बार? ध्यान से सुन लो मेरे प्रश्न। यदि तुम्हारे हाथ पैर बांध दिए जाए, मुंह बांध दिया जाए, पूरी तरीके से तुम्हें कैद कर दिया जाए, हजारों युगों से कैदी हो तुम, और तुम्हें पता चले कि ये शक्ति है जो मुझे स्वतंत्र कर सकती है, जो मुझे मुक्त कर सकती है, मेरे जीवन की हर पीड़ा हर सकती है, और इसके बाद मैं मुक्त हूं, तो क्या कितना याद करोगे?
दिन रात अनंत बार। पूरा जीवन। और यदि तुम्हें बोला कि यहाँ आके रहना है तो तुम मुक्त हो जाओगे, तो क्या करोगे? सब छोड़ के आ सकते हो? सोचना पड़ जाएगा, वही गलत हो जाएगा। वही गलत हो जाएगा। अब ये समझो, ऐसे कैसे? पर ये तो परिवार है तुम्हारा। मतलब शव बनने को तैयार हो, लेकिन इन पीढ़ियों को क्यों? ये पीढ़ियां बांधी इतनी प्यार से है, इतनी प्यार से बंधी है, तुम्हारे तन मन सबको बता दिया है, सिखा दिया है कि ना इससे बाहर नहीं जा सकते। वो जो गुरुदेव बोलते ना हॉस्पिटल में, शादी की डोर बंध गई, अब चाहे लड़ो मरो कुछ भी करो लेकिन साथ रहो। ऐसी डोर सब शादी में नहीं बनती। बेटा बहू माता प्रेम करो, मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूँ, सेवा करो, लेकिन क्या ये जानकर नहीं कर सकते कि मैं आत्मा हूँ? क्या ये जानकर नहीं कर सकते कि आत्मा कल्याण ही मेरे जीवन का उद्देश्य है? चलो मैं ये बोलती हूँ घर परिवार कुछ ना छोड़ो, लेकिन क्या इस भाव से नहीं जिया जा सकता कि आत्मा कल्याण ही मेरे जीवन का उद्देश्य है? जी सकते हैं ना? पर चलो शराफत से बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या 24 घंटे याद होता है तुम्हें कि मैं आत्मा हूं, मैं परीक्षित हूं, मैं निधि हूं, मैं शोभा हूं, मैं आशा हूं, मैं दुर्गेश हूं, सब याद है। ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा, सब याद है। कितने बार ये याद होता है कि मैं आत्मा हूं? फिर कैसे बनोगे शिव? यदि शरीर को याद करते जाओगे तो क्या मिलेगा? शरीर मतलब 84 लाख की अलग अलग शरीर, क्योंकि चाहा क्या, निभाया क्या, और खुद को बिसरा कर क्या सच में जीवन जी रहे हो? हर पल शव बनने की राह पे चल रहे हो। और एक चीज जान लो, ये मानव देह अति दुर्लभ है, आज मिला है कल का पता नहीं। और उसके बाद सोचो जरा, चारों तरफ यदि पक्षी बन गई तो कोई और पक्षी खा जाएगा, छोटा जानवर चूहे बन गए तो बिल्ली आके खाएगी, बिल्ली बन गए तो कुत्ता खाएगा, कुत्ता बन गए तो शेर खाएगा, कोई ना कोई तो खाएगा। क्या ये जीवन स्वीकार है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अमरत्व का उपभोग भी क्या हो? क्या इस सत्य से पहली बार मिले हो? क्या इस सत्य से पहली बार मिले हो? पता है ना, आज नहीं पता पता तो है। यदि श्री गुरु को सच में धारण करना है, सच में धारण करना है, तो कैसे धारण करना चाहिए? पहले उस शक्ति को जानो, समझो, और फिर संकल्पित हो कि मुझे जीना क्यों है। दिन रात कर्म तो कर रहे हो, पर क्यों? पता है तुम क्या कर रहे हो? एक बार जैसे भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, किसका? संसार का की प्रदक्षिणा करने का। कार्तिकेय के पास क्या था? मोर, और गणेश जी के पास चूहा, ऊपर से विशाल का है ना? क्या किया कार्तिकेय ने? कार्तिकेय गया पृथ्वी के ब्रह्मांड के चक्कर करने, पृथ्वी के चक्कर लगाने, और गणेश जी ने क्या किया? और कौन विजेता हुआ? अब गणेश जी बनना है कि कार्तिकेय? अब तो कार्तिकेय की जगह पे भी नहीं खड़े हो, 84 लाख घूमते रहना है। वो तो फिर भी आ गए, घूमते ही रहना है, या एक श्री गुरु को समर्पित होकर अपने आप को अनंत कालों के, युगों युगों के इस वीडियो से मुक्त कराना है। निर्णय तुम्हारा है। श्री गुरु तुम्हारे इस जेल रूपी शरीर से, हाँ अज्ञान है
तब तक ये जेल है, लेकिन जैसे तुम ये जान जाते हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कल्याण की राह पे चल गए, तो फिर ये शरीर शिवालय है, फिर ये शरीर शिवालय है। कैदी बन के रहना चाहते हो या मुक्ति के साथ 84 लाख योनियों को निमंत्रण देना चाहते हो, तो हाँ, संसार बाहर फैलाकर बैठा हुआ है, फिर भी बता देती हूँ कोई किसी का सगा नहीं। और यदि वास्तव में अपने आप को मुक्त करना चाहते हो तो किसकी शरण जाओ? श्री गुरु की। और श्री गुरु की शरण कैसी होती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पहले जानो श्री गुरु है क्या। कहने के लिए बहुत कहते हैं, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, है ना। कल मेरे बच्चों ने 2 दिन पहले मेरे छोटे छोटे बच्चों ने प्रश्न एक दूसरे से किया। वो प्रश्न मैं तुमसे करती हूँ, जिनको पता है वो उत्तर ना दे अभी। तुम्हारे कितने माता पिता है? तुम्हारे कितने माता पिता है? कितने माता पिता? बताओ कौन? तुम्हारे माता पिता कौन है, ये पूछा मैंने। तुम्हारे कितने माता पिता हैं? कौन? 2 सेट ऑफ पेरेंट्स। 2 sets of parents. What? एक तो जो फिजिकल बॉडी का जन्म देते, और उसके बाद श्री गुरु हमें वहाँ से ले जाके हमें अपने आप से परिचय कराते हैं, तो हमारे माता पिता। 2 माता पिता, ठीक है। तुम्हारे इधर एक की ज्यादा। शरीर का जन्म एक हाड़ मांस के पुतले का जन्म है। माता पिता इस हाड़ मांस के पुतले को जन्म देते हैं, लेकिन श्री गुरु तुम्हें वास्तविक जन्म देते हैं। वो जन्म जिसके बाद फिर कभी ये देह तुम धारण न करो, इसके बाद तुम सिर्फ परमात्मा की राह चलो। आत्मा से परमात्मा बनाने वाली वो महाशक्ति, वो कभी तुम्हें शाप नहीं बनने देंगे। शिव बनाने के लिए तत्परता से तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस गुरु पूर्णिमा पे आए हो, बड़भागी हो, लेकिन हाँ, इस सत्य को लेके यदि जाओ और जी लिया, कम से कम इतना जानो, चाहे कहीं पे भी रहो, चाहे नौकरी करो, चाहे कुछ भी करो, पर इन 2 बीजों को अपने भीतर ले जाना। एक, मैं आत्मा हूं, और दूसरा, मेरा जन्म आत्म कल्याण के लिए हुआ है, और इस जन्म के उद्देश्य के लिए मुझे जो करना पड़ रहा है वो मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। लेकिन इस 2 सत्य को विसराना नहीं। यदि इसको विसरा गए तो यात्रा किधर जा रही है? शव की ओर। और यदि इस दोनों को धारण कर लिया तो यात्रा कहाँ जाएगी? और शिव की ओर जाना है तो किसके पास आना है? सदगुरु के पास। और सिर्फ आना नहीं है, फिर उनके कहे अनुसार जीवन को जीना है। तो आज मैं इतना तो कह सकती हूँ, इतने तो धन्यवादी हो तुम कि यात्रा आज नहीं तो कल किस ओर बढ़ेगी? शिव की ओर। और जो जिनके जीवन में गुरु ही नहीं, उनकी यात्रा किस ओर? कितने प्रभागी हो तुम, कितने सौभाग्यशाली हो तुम। लेकिन हाँ, सिर्फ श्री गुरु को आना ही काफी नहीं। श्री गुरु को अपने हृदय में धारण करो, उन बेड़ियों से मुक्त हो जाओ। और लगन कैसे लगनी चाहिए अध्यात्म की, इसको एक छोटी सी कहानी से जानते हैं। एक सत्संगी थे, और सत्संगी ने बहुत दृढ़ता से अपने श्री गुरु के वचनों पर चलने वाले। श्री गुरु ने कहा कि निरंतर
सत्संग करना है, निरंतर श्री गुरु वाणी श्रवण करने के लिए आना है। वह दिन हो, रात हो, बरसात हो, जो भी हो, श्री गुरु की वाणी के लिए इतनी तत्परता कि 24 घंटे वो सिर्फ अपने श्री गुरु के भाव में होता, जो श्री गुरु के कहे अनुसार जीवन जीता। श्री गुरु का सत्संग था, वो रोज की तरह अपने आश्रम की तरह सफेद कपड़े पहने, गुरु पूर्णिमा की तरह सुंदर सुहावना दिन था, तैयार हुआ, सत्संग के लिए जा रहा था। अचानक ठोकर लगी, गिर पड़ा, सारे कपड़े मटमैले हो गए, पूरे इसमें कीचड़ सा हो गया। वो उठा, श्री गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया। आपकी कृपा से मैं ठीक हूँ, गिरा जरूर हूँ पर कोई चोट नहीं आई मुझे, आपकी अनंत कृपा है। वो अपने घर लौटा, पुनः सब अपने हाथ पैरों को साफ किया, पुनः नए कपड़ों को धारण किया, बड़े प्रेम से तैयार हुआ, पुनः अपने श्री गुरु के सत्संग के लिए जाने लगा। मस्ती में अपने गुरु के भाव में डूबा हुआ, उस अपने गुरु के वचनों को अमृतपान करने के लिए ललायित होकर जा रहा था, पुनः वही गड्ढा आया और वो वहां पर दोबारा गिर गया। तुम होते तो क्या करते? ये क्या है, इनके पास जा रही है, बार बार क्या हो रहा है ना? आता ना कि नहीं आता? बार बार गिर क्यों रहा हो, श्री गुरु की इसमें आता ना? वो फिर उठा, फिर अपने श्री गुरु को अनंत धन्यवाद किया, आपकी कृपा है। तो गिर तो गया, चोटिल हो सकता था, लग सकती थी, लेकिन आप सदा शक्ति बनकर मेरी रक्षा कर रहे हो। अनंत अनंत धन्यवाद दिए अपने श्री गुरु को। पुनः कर गए, पुनः हाथ पैर धोए, कपड़ों को यथास्थान रखा और पुनः सुसज्जित नए सफेद कपड़े पहनकर वापस अपने सत्संग के लिए उड़ गया। एक बार भी मन में कोई दुर्भावना नहीं, क्यों गिरा, क्या हो रहा है, बार बार कैसे गिर रहा हूं, कुछ नहीं। पुनः गया अपने श्री गुरु के सत्संग के लिए, दर्शन के लिए। और तीसरी बार जैसे ही वो जा रहा था, सतर्क तो था पर बार बार गिर जा रहा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे आ रहा है और वो व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको बचाते बचाते उस गड्ढे का पूरा पार करवाया और उसको सत्संग की जगह तक लेके गए और उनसे कहा, अब आप जाइए सत्संग के अंदर। उस व्यक्ति ने, उस अनजान व्यक्ति जिसने बहुत प्यार से हाथ थामा, उनको अनंत धन्यवाद दिया। मेरे श्री गुरु की अनंत कृपा कि आप आए। बार बार गिर रहा था, हो सकता था मैं अपने श्री गुरु के वचनों को ना सुन पाता। ओ भाग्य आपके, धन्यवाद आपके जो आपने मुझ पर कृपा की। मेरे श्री गुरु की अनंत कृपा से आप आए। कृपया मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि आप भी भीतर पधारे, मेरे श्री गुरु के वचनों को धारण करके अपने जीवन को धन्य बना लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाशय, आप जाइए, मैं लौट जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे श्री गुरु के दर तक आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान को मिलता है ये दर। ये आपने मुझ पर इतनी अनुकंपा की, इतना मेरा ख्याल रखा, आपको कैसे उनके दर्शन के बिना भेज सकता हूँ। मेरा आग्रह स्वीकार करें, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, उनके दर्शन कीजिए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वो व्यक्ति मुस्कुराया और उसे देखता रहा। वो प्रार्थना करता रहा, लेकिन वो उसे सिर्फ देख रहा था, निहार रहा। क्या लगता है कौन होगा वो व्यक्ति? क्या लगता है? श्री गुरु? बताओ बताओ, सबको लग रहा है कौन होगा? बार बार वो प्रार्थना कर रहा है और वो मुस्कुरा के हुए कह रहा है, नहीं,
आप जाइए। फिर उसने कुछ देर बाद पूछा, कोई बात नहीं, पर मुझे क्या कारण बता सकते हैं कि मेरी श्री गुरु के दर तक आकर क्यों आप उनके दर्शन से वंचित हो रहे हैं? क्या कोई कारण है? और अगर होगा तो मैं जानना चाहता हूँ। वो व्यक्ति कौन था जानते हो? मैंने कहा, तुम भीतर जाओ, मैं यहीं पर खड़ा रहूं और यहीं से लौट जाऊंगा। मैं यम हूं, मैं यम हूं। तेरा काल था, तेरे प्राण लेने आया था, पर जब पहली बार मैंने ही तुझे धक्का देके गिराया था, लेकिन तू घर गया, एक बार भी कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, कोई मन में व्याकुलता नहीं। तू घर जाकर इतने अहोभाव में तैयार हुआ कि मेरे प्रभु ने, जिन्होंने मुझे भेजा है तेरे, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, उन्होंने कहा इसे वरदान मिलता है लंबे जीवन का, तो मुझे रुकना पड़ा। और मेरे प्रभु ने कहा है, ऐसी लगन, ऐसी निष्ठा, यदि जो अपने श्री गुरु के प्रति इतना निष्ठावान है, क्या काल भी उसे ग्रसित कर सकता है? ना। और उन्होंने तेरे समस्त पापों को क्षमा कर दिया और तुझे मुक्त होने का आशीर्वाद भी दिया। अब तू काल से परे हो चुका। लेकिन जब तू दोबारा आया, तब भी मैंने तुझे गिराया। सिर्फ परीक्षा थी जो मेरे प्रभु ने कहा है लेने के लिए। अब तू काल से मुक्त हो चुका था, लेकिन फिर तुझे दोबारा गिराया, सिर्फ तेरी परीक्षा लेने के लिए कि तू अपने गुरु के प्रति कितना निष्ठावान है। लेकिन तूने दोबारा क्या किया? फिर अपने घर गया। तो मेरे प्रभु ने कहा, धन्य है ऐसी आत्मा, इसके तो सारे पाप मुक्त हो गए। लेकिन ऐसी आत्मा को जन्म देने वाला, उसके माता पिता, उसका परिवार के भी समस्त पापों को मैं उस परिवार को मुक्त करता हूँ। धन्य है ऐसा परिवार जहाँ ऐसी आत्मा ने जन्म लिया। उस आत्मा ने, उस महान साधक ने अपने परिवार को भी तार दिया। लेकिन तीसरी बार मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं तेरी परीक्षा लूं। खुद के पाप मुक्त हो गए, परिवार को पापों से मुक्त कर दिया। अब क्या गांव वाले सभी को पापों से मुक्त कराएगा? क्या पूरे संसार को कराएगा? तो मैंने खुद ही तुझे सहारा दिया और तुझे अपने गुरु के स्थान पर पहुंचा दिया। इसलिए अब तुम अपने स्थान सत्संग का आनंद लो और मुझे अब लौटने की आज्ञा दो। श्री गुरु यदि जीवन में है तो ये काल तुझे कभी ग्रसित ना कर पाएगा, कर ही नहीं सकता। कभी कोई यम तुझे अपनी पाश में ना ले पाएगा। संसार ने इस ज्ञान से इतना अलग रखा है कि सुनकर ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है, कि विश्वास है कि ऐसा होगा। क्या लगता है? विश्वास है। लेकिन जो दृढ़ता चाहिए, जो लगन चाहिए, वो लगन ऐसी होनी चाहिए कि संसार छूटे तो छूटे, परंतु ये चरण ना छूटे, इनकी शरण ना छूटे, साधना ना छूटे। चलो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसी साधना कर सकते हो? 24 घंटे अपने श्री गुरु को ध्यान की साधना कर सकते हो? 24 घंटे अपनी आत्म कल्याण की ओर तत्परता से बढ़ सकते हो? हाँ या ना? मुश्किल है। वेरी गुड। जो कर सकते हो अपने हैंड रेज करें। जो ईमानदारी से करना चाहते हैं। यदि आज इतना भी कहा
अनंत सद्भाग्य से पाया है। शव बनने के लिए नहीं, शिव बनने के लिए पाया है। यदि तुम बिना शिव बनने की यात्रा पर चले लौट गए तो वो परमात्मा भी क्या तुम्हें बार बार ये मनुष्य देख देगा? और ये नहीं है तो अपने आसपास सारा नजारे डालना, क्योंकि यही फिर 84 लाख में जन्म मरण करते रहना है। यदि ये अपना भविष्य चाहते हो तो बिल्कुल संसार तुम्हारा स्वागत कर रहा है। यदि वास्तव में शिव बनना चाहते हो, वास्तव में अपना कल्याण करना चाहते हो, तो इस दर को ना छोड़ना। श्री गुरु की सेवा सानिध्य में अपने मानव जीवन का कल्याण करना, अपना आत्मा का कल्याण करना, इन दो वचनों को लेके जाना। मैं सुनाई नहीं दे रहा। मैं क्या मैं संतोष हूँ? क्या मैं कैलाश हूँ? क्या मैं निधि हूँ? क्या मैं गजेंद्र हूँ? क्या मैं कार्तिक हूँ? क्या मैं अरविंद हूँ? ये शरीर का नाम है। तुम्हारा नाम है क्या? क्या मैं गीता हूँ? क्या मैं चंचल हूँ? मैं कौन हूँ? आवाज नहीं आ रही। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और मेरा जीवन क्यों हुआ है? मेरा जीवन क्यों है? तो क्या 24 घंटे मैं अपने आप को इस दासत्व से मुक्त करके शिव बनने की राह पर तत्पर हूँ। और मुझे नहीं चाहिए, ये प्रॉमिस अपने आप से कीजिए। यदि दोस्त हो तो खुद के और दुश्मन हो तो खुद के। दुश्मन तो हो ही। यस। यदि वास्तव में आत्म कल्याण की ओर बढ़ते हो तो मित्र हो, अन्यथा खुद के ही शत्रु हो। और ये ज्ञान सिर्फ श्री गुरु के दर पे मिलेगा कि तू आत्मा है, तेरा जन्म आत्म कल्याण के लिए हुआ है। और सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, वहां का रास्ता मिलेगा। और वो रास्ते की जो उसके रिजल्ट है वो यहाँ देखो। ये वो दरबार है जो तुझे साधारण रहने न देगा। ये वो दरबार है जो तुझे दिव्य बनाकर छोड़ेगा। ये दिव्यता की कहानी है। यदि तू साधारण बनना चाहता है तो ये दर तेरा नहीं, लेकिन यदि तू दिव्य बनना चाहता है तो वो राम कृष्ण बनना चाहता है, हनुमान बनना चाहता है, मीरा बनना चाहता है, तुकाराम बनना चाहता है, ज्ञानेश्वर बनना चाहता है, शक्ति रूप बनना चाहता है, जो तेरा अपना मूल स्वभाव है, जो तुझे संसार में पता नहीं लगने दिया। पूरा जीवन तुझे यही कह के सिखाया ये तेरा नाम है, ये तुझे करना है, लेकिन कभी तुझे ये नहीं जानने दिया कि तू आत्मा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने मित्र बनो, शत्रु नहीं। अपने जीवन के कल्याण के लिए जियो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ। जय जय ठिकाने मन जाए